हेलो बच्चों, न्यूआरडी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 21 सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर 21 सॉल्व करेंगे। जिस किसी ने बाकी के वीडियो नहीं देखा है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहां से जाकर देख लें। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है ऋषि। ऋषि शब्द का उच्चारण स्थान क्या है? ऋषि जो शब्द है ये कहाँ से बोला जाता है? ए ऑप्शन है मूर्धन्य, बी ऑप्शन है कंठ प्लस तालु, सी ऑप्शन है ओष्ठ प्लस कंठ, डी ऑप्शन है दंत प्लस ओष्ठ। तो ऋषि बच्चों कहाँ से बोला जाता है? तो ये मूर्धन्य से बोला जाता है। मूर्धन्य से ऋषि मूर्धन्य से बोला जाता है। और क्या मूर्धन्य से बोला जाता है? टा वर्ग। अगर आपसे पूछा जाए टा वर्ग कहाँ से बोला जाता है तो मूर्धा से बोला जाता है। और ये वाली सा भी कहाँ से बोली जाती है? मूर्धन्य से बोली जाती है। कंठ प्लस तालु से कौन से वर्ण बोले जाते हैं? तो ए और आई। ए और आई ये शब्द ये वर्ण कहाँ से बोले जाते हैं? कंठ प्लस तालु से। ओष्ठ प्लस कंठ से कौन से वर्ण बोले जाते हैं? ओ और आओ। अगर आपसे पूछा जाए ओ और आओ वर्ण कहाँ से बोले जाते हैं तो कंठ प्लस ओष्ठ से बोले जाते हैं। दंत ओष्ठ से क्या बोला जाता है? तो वा बोला जाता है। दंत ओष्ठ से क्या बोला जाता है? तो वा बोला जाता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। ऋषि शब्द का उच्चारण स्थान क्या है? ऋषि शब्द का उच्चारण स्थान क्या है? तो ऋषि बच्चों कहाँ से बोली जाती है? तो ऋषि जो है मूर्धन्य से बोली जाती है। और कौन कौन से वर्ण मूर्धन्य से बोले जाते हैं? जैसे कि टा वर्ग है और ये वाली सा है, ये कहाँ से बोले जाते हैं? तो मूर्धा से बोले जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए ए और आई कहाँ से बोले जाते हैं? तो कंठ प्लस तालु से बोले जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए ओ और आओ ये कहाँ से बोले जाते हैं? तो ये ओष्ठ प्लस कंठ से बोले जाते हैं। ओष्ठ प्लस कंठ से बोले जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए बच्चों वा कहाँ से बोला जाता है? वा तो वह कहाँ से बोला जाता है? दंत प्लस ओष्ठ से बोला जाता है। दंत प्लस ओष्ठ से। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है कौन सा शब्द अमानक है? आपसे क्या पूछा जा रहा है? अमानक। अमानक जो है कौन सा वर्ण अमानक है? वर्ण अमानक है। ए ऑप्शन है खा, बी ऑप्शन है घा, सी ऑप्शन है भा और डी ऑप्शन है भा। तो अमानक शब्द कौन सा है? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये जो शब्द है, ये जो वर्ण है ये अमानक है। ये वर्ण अमानक है। और ये का और घा ये कंठ से बोले जाते हैं। कहाँ से बोले जाते हैं? कंठ से बोले जाते हैं। और ये कहाँ से बोला जाता है? तो ओष्ठ से बोला जाता है। ओष्ठ कहाँ से बोला जाता है? ओष्ठ से बोला जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कौन सा वर्ण अमानक है तो ये वाला भा अमानक वर्ण हो जाएगा। खा और घा ये कहाँ से बोले जाते हैं? कंठ से बोले जाते हैं। भा जो है यह ओष्ठ से बोला जाता है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है रिक्शा। रिक्शा कैसा शब्द है? रिक्शा जो है ये कैसा शब्द है? ए ऑप्शन है पुर्तगाली, बी ऑप्शन है जापानी, सी ऑप्शन है तुर्की, डी ऑप्शन है फ्रांसीसी। तो रिक्शा कैसा शब्द है? तो रिक्शा जो है ये जापानी शब्द है। रिक्शा जो है जापानी शब्द है, पुर्तगाली। अगर आपसे पूछी जाए कि अलमारी कैसा शब्द है? तो यह पुर्तगाली है। अलमारी और गमला। अगर आपसे पूछा जाए गमला और अलमारी कैसे शब्द है? तो ये पुर्तगाली है, पुर्तगाल से लिए गए हैं। तुर्की। कैची आपसे पूछा जाए कैसा शब्द है? तो तुर्की शब्द है। फ्रांसीसी। रिपोर्ताज। अगर आपसे पूछा जाए रिपोर्ताज कैसा शब्द है? तो फ्रांसीसी है। एक बार फिर से देख लेते हैं। रिक्शा कैसा शब्द है? तो रिक्शा जापानी शब्द है। अलमारी और गमला, गमला ये कैसे शब्द है? तो पुर्तगाली है। कैंची अगर पूछी जाए तो यह तुर्की शब्द है। और रिपोर्ताज ये कैसा शब्द है? तो फ्रांसीसी शब्द है।
बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है अभ्यागत। अभ्यागत में कौन सा उपसर्ग पूछा जा रहा है। अभ्यागत में कौन सा उपसर्ग है, तो अभ्यागत में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, अभिधन, अभि प्लस आगत, आगत। तो अभ्यागत में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, अभि हो जाएगा। कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, अभि उपसर्ग हो जाएगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है राज्यपाल। राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है। ऑप्शन ए है व्यक्तिवाचक संज्ञा, बी ऑप्शन है जातिवाचक संज्ञा, सी ऑप्शन है भाववाचक संज्ञा और डी ऑप्शन है समूहवाचक संज्ञा। तो राज्यपाल में बच्चे कौन सी संज्ञा हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा जैसे कि रामचरितमानस, रामचरितमानस। अगर आपसे पूछा जाए रामचरितमानस में कौन सी संज्ञा, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। और जैसे कि लखनऊ आ जाए, लखनऊ में कौन सी संज्ञा, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा में कौन सी है, जैसे कि बुढ़ापा। बुढ़ापा में अगर पूछा जाए कौन सी संज्ञा, तो भाववाचक संज्ञा है। फिर अगला पूछा जाए ईमानदारी, ईमानदारी। अगर आपसे पूछा जाए ईमानदारी में कौन सी संज्ञा, तो भाववाचक संज्ञा है। समूहवाचक संज्ञा जैसे कि आ जाए कक्षा, कक्षा। फिर आ जाए जैसे कि भीड़, भीड़ अगर पूछा जाए कैसा शब्द है, तो समूहवाचक संज्ञा। एक बार फिर से देख लेते हैं। राज्यपाल, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है, तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। रामचरितमानस और लखनऊ, इसमें कौन सी संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ईमानदारी और बुढ़ापा में कौन सी संज्ञा हो जाएगी, तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। भीड़ और कक्षा ये कैसी संज्ञा, तो समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है गरीबों की सहायता करो। गरीबों की सहायता करो, इस वाक्य में गरीब कैसा शब्द है, गरीब जो है ये कैसा शब्द है। ऑप्शन ए है विशेषण, बी ऑप्शन है विशेष, सी ऑप्शन है जातिवाचक संज्ञा, डी ऑप्शन है भाववाचक संज्ञा। तो बच्चों गरीब ये कैसा शब्द है, तो विशेषण है। गरीब कैसा शब्द है, विशेषण। अच्छा विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण किसे कहते हैं, तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, विशेषता बताए, विशेषता बताए। जो शब्द संज्ञा या फिर सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। और विशेषण बच्चों 4 प्रकार के होते हैं। विशेषण जो है कितने प्रकार के होते हैं, तो विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। गरीबों की सहायता करो, इस वाक्य में गरीब कैसा शब्द है, तो गरीब जो है ये विशेषण है। अब विशेषण कहते किसे हैं, तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है को शब्द किस कारक चिन्ह का बोध होता है। को शब्द से किस कारक चिन्ह का बोध होता है। तो हमने कारक कितने बताए थे, कारक कितने प्रकार के होते हैं, तो कारक 8 प्रकार के होते हैं। कारक कितने प्रकार के, 8 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है कर्ता, कर्ता। नंबर 2 है कर्म और इसके कारक चिन्ह, चिन्ह देख लेना, चिन्ह। कर्ता में कारक चिन्ह क्या हो जाएगा, ने, और कर्म में क्या हो जाएगा, को। कर्म को
तीसरा हो जाएगा करण। तीसरा कौन सा कारक हो जाएगा? करण। करण क्या हो जाएगा? से के द्वारा। से के द्वारा। चौथा हो जाएगा अधिकरण कारक। अधिकरण कारण। अधिकरण कारक, इसका क्या हो जाएगा कारक चिन्ह? में, पर। और यहाँ कहीं कहीं पर समय भी दे देता है, जिसमें समय की बात करेगा वहां कौन सा हो जाएगा? अधिकरण। पांचवा कौन सा कारक हो जाएगा? संप्रदान। कौन सा कारक हो जाएगा? संप्रदान। संप्रदान, इसका कारक चिन्ह क्या होता है? को के लिए। को के लिए। को के लिए। और यहाँ दान की बात करी जाएगी। दान की बात। दान की बात करी जाएगी। छठा हो जाएगा अपादान। अपादान। अपादान का कारक चिन्ह क्या होता है? से। अलगाव की स्थिति में, जब अलगाव की बात करेगा। अलगाव की बात। सातवां कारक हो जाएगा संबंध कारक। संबंध कारक। संबंध कारक, इसका कारक चिन्ह क्या होता है? का, की, के, रा, री, रे। आठवां कारक है संबोधन कारक। संबोधन कारक। आठवां कौन सा कारक है? संबोधन कारक। इसका कारक चिन्ह क्या हो जाएगा? ओ, फिर अरे। ओ और अरे। कारक कितने प्रकार के होते हैं? कारक 8 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कर्ता। कर्ता का कारक चिन्ह क्या हो जाएगा? ने हो जाएगा। फिर दूसरा कारक है आपका कर्म। कर्म कारक है, इसका कारक चिन्ह क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा। तीसरा कारक है करण कारक। करण कारक का कारक चिन्ह क्या हो जाएगा? से के द्वारा। से के द्वारा। चौथा कारक है अधिकरण। चौथा कौन सा कारक है? तो अधिकरण कारक है। इसका कारक चिन्ह क्या हो जाएगा? में हो जाएगा, पर हो जाएगा, और यहाँ पर समय की बात करी जाएगी। बच्चों, पांचवा कारक है आपका संप्रदान कारक। कौन सा कारक है? संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का कारक चिन्ह क्या होता है? तो को के लिए। को के लिए। और यहाँ पर बच्चों दान की बात करी जाएगी। 6 नंबर कारक है अपादान कारक। कौन सा कारक है? अपादान कारक। यह कारक चिन्ह क्या हो जाएगा? तो से हो जाएगा। और अपादान कारक में अलगाव की बात करी जाएगी। 7 नंबर का कारक है संबंध कारक। संबंध कारक, इसका कारक चिन्ह क्या होगा? का, की, के, रा, री, रे। 8वां कारक है संबोधन कारक। इसका कारक चिन्ह क्या हो जाएगा? ओ और अरे। तो क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपने। को शब्द से किस कारक चिन्ह का बोध होता है? तो कर्म कारक। कौन सा कारक है? कर्म कारक। बी ऑप्शन देख लेते हैं। कारण। कारण का कारक चिन्ह क्या होता है? से के द्वारा। संप्रदान का क्या होता है? को के लिए। और यहाँ पर दान की बात करी जाएगी। अधिकरण, इसका कारक चिन्ह क्या होता है? में और इसमें समय की बात करी जाएगी। बच्चों, मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।